प्रचार में निकले प्रत्याशियों से भी बात करेंगे। मेरे सामने यहाँ प्रत्याशी अपने प्रचार करते हुए दिख रहे थे, उन सब जानेंगे। भैया अपना परिचय देंगे। नमस्कार भैया, सर्वप्रथम तो मैं राजू यादव ग्राम पंचायत हिरी से सरपंच पद के लिए प्रत्याशी लड़ रहा हूँ और जनता जनार्दन का जैसे सहयोग रहेगा, आशीर्वाद प्रदान रहेगा, क्योंकि बाकी लोग तो सरपंच और उप सरपंच बन चुके हैं, कहीं ना कहीं पार्षद भी बन चुके हैं कई लोग, लेकिन जिस तरीके से ग्राम पंचायत हिरी में विकास की गति को देना था उस तरीके से दिया नहीं गया। सर्वप्रथम हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की व्यवस्था है। इसी मुद्दों को लेकर के और हम लोग गाय गरवा के गौठान के लिए व्यवस्थित करने के संकल्प को लेकर के हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, घोषणा पत्र भी हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव में घोषणा पत्र का ऐलान किया गया। एक ऐसे युवा प्रत्याशी, किसी प्रत्याशियों के द्वारा आज तक मैं नहीं देखा हूं, ऐसा युवा प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया। क्या क्या घोषणा पत्र में भैया आपके? घोषणा पत्र में सर्वप्रथम हमारा पानी है, पानी की व्यवस्था है जो समुचित है। हमारे ग्राम पंचायत हिरी में सबसे बड़ी जल समस्या जो है ये हमारे सामने है और लोगों के बीच में उत्पन्न हुई है। दूसरा, हमारे गरवा गाय की व्यवस्था करना है, जो इसमें किसान भाइयों के लिए हित के लिए हम ये कार्य करना चाह रहे हैं। तीसरा जो है नाली की, जैसे सीसी रोड बनी हुई है बट उसमें नाली नहीं बनाया गया है। अच्छा। तीसरा हमारा मुद्दा, सर्वोच्च मुद्दा यही है कि नाली निर्माण करने का है। ठीक। और ऐसी बहुत सारी जो है हम अपने वो को लेकर के चल रहे हैं, मांगों को लेकर के चल रहे हैं और हम उसको जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। और कहीं ना कहीं जनता हमारे पक्ष में अगर साथ देती है, हमको अगर सरपंच बना करके लाती है, तो हम कहीं ना कहीं उनके सम्मान में खड़ा रहेंगे और हर सुख दुख के साथ में उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक। क्या लगता है कि ये 9 प्रत्याशियों में से आप ही क्यों ऐसे अलग अपने आप को मानते हैं? मानना इसलिए है कि इससे पहले भी सरपंच और उप सरपंच बन चुके हैं, काफी लोगों को हम लोगों ने देखा है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था ग्राम पंचायत हिरी में उस तरीके का विकास नहीं किया है। इसलिए हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और हमसे भी कई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं किया गया है। इसलिए हमने राजनीतिक का रूप धारण किया और हम सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं। माना जाता है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। उसी प्रकार और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे हम। इसी गांव के इनके कार्यकर्ता इनके साथ घूम रहे थे। भाई साहब अपना परिचय देंगे। उमाशंकर यादव। उमाशंकर यादव, क्या देखते हैं अपने प्रत्याशी अपने जिसके पक्ष में आप लोग प्रचार करने आ रहे हैं? अभी नवयुवा है सर, क्योंकि ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के हैं, तो इनको हमको समर्थन करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब कुछ काम नहीं किए। यहाँ गांव में सब विकास के बोलते थे लेकिन किए नहीं है, तो अभी हम नए युवा को देंगे जो अभी कार्यकर्ता में बनेंगे। लगातार देश के सर्वोच्च नेताओं ने कहा है कि युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसा ही मानना इन कार्यकर्ताओं का भी है और एक युवा चेहरा इस गांव से आ रहे हैं। वो तो वोटिंग के समय ही अपने समर्थन का परिचय लोग अपने देंगे, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह है, इतने सारे जन समुदाय और युवाओं का साथ होने के बाद क्या परिणाम आते हैं, उस समय पता चलेगा कि कौन विजयी होता है और कौन पराजय। बने रहिए सी टाइम्स के साथ। मैं रतन कुमार, धन्यवाद।